फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में बिलियंस क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्या सिर्फ पॉपुलेशन रीजन है या इंडिया में कुछ स्पेशल है? आज हम समझेंगे वाई इंडिया अट्रैक्ट्स एफआईआईज और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट होता है। इंडिया इक्वल्स फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। हाई जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन, यंग पॉपुलेशन। ग्रोथ जहां होती है वहां कैपिटल ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होता है। एफआईआईज ग्रोथ के पीछे भागते हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज। इंडिया की एवरेज एज 28 टू 29 ईयर्स। यंग पॉपुलेशन मींस मोर वर्कर्स, मोर स्पेंडिंग, मोर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी एफआईआईज को पसंद आती है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडिया में स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज, बिग प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी जायंट्स, फार्मा लीडर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है। ग्लोबल फंड स्टेबल और ट्रांसपेरेंट मार्केट्स प्रेफर करते हैं। कंजम्पशन स्टोरी। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, राइजिंग मिडिल क्लास, डिजिटल अडॉप्शन, यूपीआई रेवोल्यूशन। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी मींस स्टेबल लॉन्ग टर्म अर्निंग्स। एफआईआईज को प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पसंद है। मार्केट डेप्थ और लिक्विडिटी। इंडियन स्टॉक मार्केट एशिया के बिगेस्ट मार्केट्स में से एक है। हाई लिक्विडिटी, एक्टिव डेरिवेटिव्स मार्केट, लार्ज कैप स्टेबिलिटी। बिग फंड्स इजीली एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिफॉर्म फोकस्ड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, स्टेबल गवर्नेंस एफआईआईज के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट एडवांटेज। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट लो हो तो एफआईआईज एमर्जिंग मार्केट्स में रिटर्न ढूंढते हैं। इंडिया कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स देता है। हायर ग्रोथ प्लस मॉडरेट इन्फ्लेशन इक्वल्स अट्रैक्टिव कॉम्बो। चाइना ऑल्टरनेटिव फैक्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। चाइना रिस्क के बाद इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट भी इंडिया को बेनिफिट देता है। इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। इसीलिए एफआईआईज यहां आते हैं। लेकिन याद रखो, वो क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट भी कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर को एफआईआई ट्रेंड समझना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए।